Hello students, this is the second video of chapter 5, Saving Mother Earth. Biodegradable and non-biodegradable waste. Things which can be decomposed easily, can be rotated easily are known as biodegradable waste. For example, paper, wood, vegetable peels. Or we can say that things that can be decomposed by natural agents like oxygen, water and microorganism are known as biodegradable waste. जो चीज़ रोट हो जाए, जो चीज़ डिकम्पोज हो जाए इजीली, वो क्या कहलाती है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. एग्जाम्पल पेपर, वुड, वेजिटेबल पील. देखिए बेटा, अगर आप वेजिटेबल पील को कहीं पे थ्रो करते हैं, आप अपने घर के अंदर किसी लॉन में इनको थ्रो करते हैं, तो आफ्टर फ्यू डेज दैट विल बी कम्प्लीटली मिक्सड इन द सॉइल. जो वेजिटेबल पील है, वुड है या पेपर है, वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा सॉइल में. ठीक है, तो इसका मतलब कैसे हैं? ये बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली रोट हो जाते हैं. क्लियर? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, थिंग्स दैट कैन नेवर बी ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज्ड. जिन चीज़ों को ना ही तो और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है, ना ही वो डिकम्पोज और रोट होते हैं. वो जो थिंग्स होते हैं, वो वेस्टेज जो होते हैं, वो कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबर एंड मेटल. अब देखिए बेटा, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की बॉटल है और आप उसको ऐसे ही कहीं पे थ्रो कर देते, लाइक यू थ्रो दैट प्लास्टिक बॉटल इन योर लॉन, देन आफ्टर 10 days प्लास्टिक बॉटल इज रिमेन एट द सेम पोजीशन. ठीक है, और जो उसके प्लास्टिक है उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं मिलेगा, बॉटल आपको वहीं पे मिलेगी. आप उसको 1 year के बाद भी देखोगे तो भी वो रोट या डिकम्पोज नहीं होगी. इसका मतलब वो कैसी है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. Now the prevention measures for the pollution. How we can reduce the pollution? First, to prevent air pollution, use CNG and LPG kits in the vehicle. बेटा, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो गाड़ियां होती है उसके अंदर सीएनजी की या एलपीजी की किट्स यूज करनी चाहिए क्योंकि ये नॉन पोल्यूटिंग सोर्सेज होते हैं. सेकंड, रेगुलर पोल्यूशन चेक ऑफ व्हीकल हेल्प इन प्रिवेंटिंग पोल्यूशन. बेटा, अपने व्हीकल्स जो होते हैं उनका हमें पोल्यूशन चेक रेगुलर कराना चाहिए. इससे क्या होगा कि जो पोल्यूशन है उस पे उसकी प्रिवेंशन होगी, पोल्यूशन जो है वो कम होगा. थर्ड, the dirty water must be treated before releasing into water bodies like river and lake. जो भी dirty water सिटी से जो सिटी या टाउन से कलेक्ट होके ड्रेन्स के थ्रू, सीवर सिस्टम के थ्रू रिवर या लेक में फॉल हो रहा है, रिलीज हो रहा है, वो डर्टी वाटर जो है पहले उसको हमें ट्रीट करना चाहिए सीवरेज वाटर प्लांट के अंदर, ताकि वो ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे व्हेन दैट वाटर फॉल इनटू द रिवर. ओके. फोर्थ, फैक्ट्रीज शुड हैव टॉल chimneys to release smoke and gases at the sufficient height. फैक्ट्रीज जो होती हैं उनमें जो चिमनीज होती हैं वो काफी लॉन्ग होनी चाहिए. ठीक है, टॉल होनी चाहिए. अगर वो टॉल चिमनीज होगी तो जो भी गैसेस या एशेज या हार्मफुल सब्सटेंस उनसे रिलीज होंगे, कार्बन पार्टिकल्स जो उनसे रिलीज होंगे वो काफी हाइट पे जाके रिलीज होंगे, तो वो एनवायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है उसका लॉस तो होगा वो, लेकिन ज्यादा लेवल पे नहीं होगा. फिफ्थ, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पॉली बैग्स. प्लास्टिक या पॉली बैग्स का यूज कम से कम करिए और होममेड जो क्लॉथ बैग्स होते हैं उसका यूज ज्यादा करिए. सिक्स, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज मीन्स हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि ऑक्सीजन, वो जो एयर को प्योरीफाई कर सके और हमें ऑक्सीजन मिल सके. Now what are the 3 R's? 3R means reduce, reuse and recycle. What is the meaning of reduce? It means to use less. कम से कम चीज़ को यूज़ करिए. For example, if you are not using fan, light
AC, then switch off that. अगर आप किसी फैन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, लाइट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको स्विच ऑफ रखिए ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकें. सेकंड, इफ़ देयर इज़ एनी लीकेज इन योर होम इन वाटर पाइपलाइन, देन रिपेयर इट. अगर आपके घर पे पाइपलाइन में कहीं पे लीकेज है तो आप उसको फटाफट से रिपेयर कराइए. ठीक है. एंड क्लोज दी वाटर टैप्स व्हेन नॉट इन यूज्ड. वाटर टैप्स को क्लोज करके रखिए, अदरवाइज क्या होगा बेटा, वेस्टेज होगी, पानी की भी वेस्टेज होगी. और आप स्विच ऑफ नहीं करेंगे फैन लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी की भी वेस्टेज होगी. नाउ व्हाट इज रीयूज? टू यूज थिंग्स अगेन. सेम थिंग्स को काफ़ी टाइम बार बार इस्तेमाल करना, यूज़ करना एक ही चीज़ को. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ शॉपिंग, अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो यू कैन यूज़ योर होम मेड बैग्स. ठीक है. आप अपने घर पे बने हुए होम मेड बैग्स को ही यूज़ करिए, बार बार उनको ही यूज़ करिए, ना कि आप पॉलीथीन बैग्स को यूज़ करें. क्लियर? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कोई फूड आइटम लेके आते हैं बाज़ार से, तो उसके कंटेनर जब एम्प्टी हो जाते हैं तो डोंट थ्रो दैट कंटेनर हियर एंड देयर. आप यू कैन यूज़ दैट कंटेनर टू स्टोर सम अदर फूड आइटम ऑल्सो. बेटा, जो फूड आइटम के जो कंटेनर्स है वो एम्प्टी हो गए हैं, तो उनको फेंकने की जगह आप उसके अंदर कोई अदर फूड आइटम्स जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं. क्लियर? Number 3 is recycle. Recycle. It means to make the new things out of the waste product. Recycle means कोई नई चीज़ें बनाना, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाना, ये कहलाती है हमारी रिसाइकिल. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं या कोई और कंटेनर्स हैं या पेपर हैं, उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उनको हम रिसाइकिल करके उनसे न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. दिस स्पेशल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th June एवरी ईयर. बेटा, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये हर साल 5th June को सेलिब्रेट किया जाता है. एंड द एम ऑफ सेलिब्रेटिंग द डे इज एज फॉलो. इसका एम क्या है सेलिब्रेट करने का? फर्स्ट, to raise global awareness of different environmental issue. कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू है तो उसको पूरे वर्ल्ड में लोग उसको जाने, ग्लोबल अवेयरनेस के लिए. सेकंड, टू एनकरेज एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. लोगों को जागरूक करें, एनकरेज करें कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्शन ले. ओके. And the third is to protect nature and the earth. नेचर को और अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज फॉर द ह्यूमन बींग्स, फॉर द पीपल. ओके. सो दैट दे कैन सेव देयर मदर अर्थ.